हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वायर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्ज़ाम्स को, जिसमें कि हम अभी CDP के टॉपिक इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसकी थर्ड वीडियो है जिसमें कि पूरा इंटेलिजेंस का जो भी टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। कुछ बुद्धि की मापन विधियाँ बची थी, मेज़रमेंट मेथड जो भी हैं इंटेलिजेंस के, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बुद्धि की मापन विधियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। ठीक है, इसको एक फ्लो चार्ट से हम इस तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि पेपर में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब अगेन व्यक्तिगत को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, व्यक्तिगत भाषिक या व्यक्तिगत अभाषिक, या हम इनको वर्बल नॉन वर्बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सामूहिक को फिर हम बोल देंगे सामूहिक भाषिक और सामूहिक अभाषिक। ठीक है, और जो व्यक्तिगत भाषिक या वर्बल है ना, वो बिने साइमन का परीक्षण जो था, वो स्टैनफोर्ड बिने स्केल जिसको हम बोलते हैं, बहुत फेमस है। वो कैसा था? वो व्यक्तिगत है, यानी कि वो वर्बल है। ठीक है, और जो व्यक्तिगत अशाब्दिक है, यानी कि आप यहाँ पे ना शाब्दिक अशाब्दिक का मतलब समझिए। शाब्दिक यानी कि जो शब्दों का जिसको ज्ञान हो, ठीक है, शब्दों से जिसको जानते हो। जिसको अशाब्दिक यानी कि जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं होता, जिसके सिर्फ हम मतलब आकृति वगैरह दिखा करके जिसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो वो अशाब्दिक के अंदर आ जाता है। तो व्यक्तिगत शाब्दिक यानी कि वर्बल में कौन है? बिने साइमन परीक्षण का स्टैनफोर्ड बिने स्केल, बहुत फेमस है। और अशाब्दिक में वेस्लर वैल्यूब है, टेस्ट है। एक पोर्टियोसिस यानी कि भूल भुलैया बॉक्स दिया जाता था जिसके अंदर, ठीक है, एक पोर्टियोसिस वो भूल भुलैया का बॉक्स था। वेस्लर वैल्यू का टेस्ट जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, इधर से फिर हम बात करते हैं सामूहिक में। इसमें भी वही वर्बल नॉन वर्बल है। ठीक है, लेकिन बस फ़र्क कितना, ये सामूहिक और ये सामूहिक और ये व्यक्तिगत था। ठीक है, तो ये सामूहिक है और ये व्यक्तिगत था। तो भाषिक अभाषिक वही। तो भाषिक के अंदर कौन सा आ गया? वर्बल के अंदर कौन सा आ गया? आर्मी अल्फ़ा टेस्ट और आर्मी सामान्य वर्गीकरण का जो टेस्ट था वो बहुत फेमस था। और अभाषिक में कौन सा दे दिया इन्होंने? आर्मी बीटा टेस्ट, जो कि शिकागो में हुआ था अमेरिका में, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, जिसके बारे में पेपर में क्वेश्चन भी अक्सर हमें देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट से आपको समझ आ गया होगा। भाषिक अभाषिक सामूहिक में, और जिसमें आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी सामान्य वर्गीकरण का जो टेस्ट हुआ था वो, और आर्मी बीटा टेस्ट जो शिकागो परीक्षण अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गए बाहर की। हमारे इंडियन कौन से? भारत में सबसे पहले, जो हमारे इंडिया में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण था वो किसने किया था? वो किया था डॉक्टर CH राइस ने किया था। डॉक्टर CH राइस ने 1921 या 22 में दिया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले किसने दिया था? डॉक्टर CH राइस ने, जिसका यह बोल सकते बुद्धि परीक्षण का भारतीयकरण किसने किया था? डॉक्टर CH राइस ने। कब किया था? 1922 में। ठीक है, फिर इसको हमने बोला था हिंदुस्तानी बिने साइमन स्केल। नाम तो इसने वही रखा सेम, बस आगे हिंदुस्तान लगा दिया था। ठीक है, आगे सिर्फ हिंदुस्तान लगा दिया था क्योंकि ये वही तो बिने साइमन परीक्षण उसी का था, लेकिन उसी को उसने भारतीयकरण करके क्या बना दिया? हिंदुस्तानी बना दिया था। ठीक है, उसके बाद जलोटा बुद्धि परीक्षण, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, भाटिया बैटरी, ये अभाषिक था लेकिन सामूहिक था, अभाषिक समूह था। तो ये ना पूछे जाते हैं पेपर में कि भाटिया बैटरी और ये जलोटा बुद्धि परीक्षण, ये सारी भाषिक हैं अभाषिक हैं, मतलब किस तरीके से ये आते हैं। ठीक है, कौन से विधियों के अंदर आते हैं, व्यक्तिगत है या सामूहिक है, ये आपको अच्छे से समझ के याद कर लेना है। ठीक है, तो जलोटा बुद्धि परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है और भाटिया अभाषिक समूह। ठीक है, फिर उसके बाद संवेगात्मक या भावात्मक। ठीक है भाई, जहाँ भी इमोशनल उसकी बात आती है तो इमोशनल जो क्वेश्चन है इसने दिया था, ये इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो उसकी बात किसने की थी? डैनियल गोलमैन ने की थी। डैनियल गोलमैन ने की थी 1913 में। ठीक है, इसी बुद्धि को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? जॉन मेयर ने किया था। जॉन मेयर और पीटर सोलोवे नाम के दो
साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अमेरिका में 1913 में दिया था। क्योंकि वही बात है, बात कोई और करता है, ठीक है, फेमस कोई और हो जाता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, ये है। तो सबसे पहले कोई ना कोई तो बात करता ही होगा, है ना। तो सबसे पहले किसने बात करी थी बुद्धि पर? जॉन मेयर व पीटर सोलेव ने दी थी अमेरिका में 1913 में। लेकिन इसमें फेमस कौन है? गोलमैन। जब भी संवेगात्मक भावात्मक बुद्धि की बात आती है तो कौन फेमस नाम लिया जाता है? डेनियल गोलमैन, ठीक है। फिर अगला है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण। ये किसने दिया था? कैटल ने दिया था। सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? कैटल ने दिया था, ठीक है। फिर एक प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जो ये रेविन ने दिया था। ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, ये किसने दिया, एक, ठीक है। तो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने दिया? कैटल ने दिया। और प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो सांस्कृतिक बुद्धि से रिलेटेड था, ये किसने दिया था? रेविन ने दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं टेबल की तरफ। इस टेबल के बारे में तो आप जानते ही हैं। बिने की जो सबसे फेमस है मापन की, बिने ने बुद्धि मापन कब किया था? 1905 में किया था सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर इसने मेंटल एज कब ऐड की थी? 1908 में की थी। और आईक्यू किसने दिया था? टर्मन ने दिया था, ठीक है। आईक्यू का किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। कंसेप्ट है ये, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो बुद्धि का जो है मेंटल एज किसने दी? बीने ने दी थी, लेकिन कब? 1908 में दी थी। लेकिन आईक्यू किसने दिया था? टर्मन ने दिया था कंसेप्ट। लेकिन आईक्यू का फॉर्मूला किसने बनाया? स्टर्न ने बनाया था। और टेबल किसकी फेमस है? टर्मन की फेमस है ना। तो थोड़ा है ये कंफ्यूजिंग, तो अच्छे से आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कुछ और ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये टेबल है, ये आपको ऐसे की ऐसी एज इट इज़ लर्न करनी होती है। ये आपको ऐसे कैसे लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नीचे से स्टार्ट कर लीजिएगा। 25 से जो कम होता है वो, जिसका आईक्यू 25 से कम होता है वो जड़ बुद्धि का होता है, ठीक है। 25 से 50 मूढ़ बुद्धि, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर आपको ये टेबल याद होगी ना, तो टेबल के बेस पे आपको क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आईक्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही MA/CA, हमें पता ही है। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? MA/CA × 100, यही है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि MA क्या है? मेंटल एज, और CA क्या है? क्रॉनिकल एज। मेंटल एज यानी कि वो जिस क्लास के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है उसको बोलते हैं मेंटल एज। और क्रॉनिकल एज वो होगी जो उसकी एक्चुअल एज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि 7वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, और उसकी उम्र कितनी है? 12 साल है। 7वीं क्लास का बच्चा है, 12 साल का है, तो उसके क्या कहते हैं, ये आईक्यू कितना होगा? अब आप कैसे निकालेंगे? मेंटल एज तो 7 हो गई वही, ठीक है, जो भी मैंने बताई थी। मेंटल एज कितनी होगी? 7। मेंटल एज कितनी हो गई? 7 और 12 गुना में 100, ऐसे करके आपको निकाल लेना। जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा, जिस भी टेबल में जिस भी से ये मैच करती होगी वो उतनी उसकी क्या होगी? बुद्धि होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कंटेंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।